डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टीसीपी एकेडमी। वीडियो को देखने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आप देखेंगे आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, साथ ही उन प्रश्नों का अभ्यास भी करेंगे आप इस वीडियो में। यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम अपने वीडियो में उन्हीं प्रश्नों का संकलन करते हैं जो प्रश्न बहुत ही ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे गए होते हैं। आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। प्रेमचंद्र की जीवनी कलम का मजदूर के रचनाकार हैं और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मदन गोपाल। प्रेमचंद की जीवनी है कलम का मजदूर और इसके रचयिता है मदन गोपाल। अकाल पुरुष गांधी किसने जीवनी की रचना की है? अकाल पुरुष गांधी है और इस जीवनी की रचना किसने की है? इसका सही उत्तर है जैनेन्द्र कुमार ने अकाल पुरुष गांधी जीवनी की रचना की है। आवारा मसीहा के लेखक हैं। आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। आवारा मसीहा इनमें से किस साहित्यकार की जीवनी है? आवारा मसीहा इनमें से शरद चंद्र चटर्जी की जीवनी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी किसने लिखी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के शीर्षक है इस जीवनी का और इसको लिखा है ब्रजरत्न दास ने। गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा रचित गांधी जी की जीवनी है जो किस नाम से है? और इसका सही उत्तर है श्री गांधी। गणेश शंकर विद्यार्थी ने श्री गांधी नाम से गांधी जी की जीवनी लिखी है। कलम का सिपाही जीवनी के लेखक कौन है? कलम का सिपाही जीवनी अमृत राय ने लिखी है। आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है? आत्मनिरीक्षण सेठ गोविंद दास की आत्मकथा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा का क्या नाम है? और उसका नाम है तरुण के स्वप्न। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आत्मकथा जो अपनी लिखी है तरुण के स्वप्न। गालिब छूटी शराब इनमें से किसकी आत्मकथा है? यह आत्मकथा रविंद्र कालिया की है, गालिब छूटी शराब। मणिकर्णिका आत्मकथा है तुलसीराम की। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा का पहला खंड है? और इसका सही उत्तर है हरिवंश राय बच्चन। क्या भूलूं क्या याद करूं इनकी आत्मकथा का पहला खंड है। रसीदी टिकट इनमें से किसकी आत्मकथा है? रसीदी टिकट इनमें से अमृता प्रीतम की आत्मकथा है। मुर्दैया किस लेखक की आत्मकथा है? मुर्दैया तुलसीराम की आत्मकथा है। सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? सिंहावलोकन यशपाल की आत्मकथा है। अपनी खबर किसकी आत्मकथा है? अपनी खबर पांडेय बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है। मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? मेरी जीवन यात्रा राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा है। याद हो कि न याद हो संस्मरण कृति के लेखक हैं काशीनाथ सिंह। सन 42 के संस्मरण इनमें से किस लेखक की संस्मरणात्मक कृति है? और इसका सही उत्तर है श्री राम शर्मा। सन 42 के संस्मरण श्री राम शर्मा की रचना है। अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है। अमृतलाल नागर की रचना है यशपाल बड़ा ठोस आदमी है। यह रचना किस विधा में है? इसका सही उत्तर है संस्मरण। यह रचना संस्मरण विधा में है। रेखाएं बोल उठी रेखाचित्र किसने लिखा है? रेखाएं बोल उठी रेखाचित्र देवेंद्र सत्यार्थी ने लिखा है।
श्री राम शर्मा की रचना है बोलती प्रतिमा। यह किस विधा में है? इसका सही उत्तर है रेखा चित्र। श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रेखा चित्र है। हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पंडित पद्म सिंह शर्मा की रचना का नाम है और इनकी रचना का नाम है पद्म पराग। रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पंडित पद्म सिंह शर्मा की रचना का नाम है पद्म पराग। महादेवी वर्मा का गौरा गाय किस विधा की रचना है? महादेवी वर्मा का गौरा गाय रेखा चित्र विधा की रचना है। महादेवी वर्मा ने किस रचना में पशु पक्षियों के रेखा चित्र प्रस्तुत किए हैं? इनकी रचना है महादेवी वर्मा की मेरा परिवार, ऑप्शन डी। इसमें इन्होंने पशु पक्षियों के विषय में रेखा चित्र प्रस्तुत किया है। राम वृक्ष वेनीपुरी द्वारा रचित लाल तारा किस विधा की रचना है? यह एक रेखा चित्र है। राम वृक्ष वेनीपुरी का लाल तारा रेखा चित्र विधा में है। माटी की मूर्तें नामक रेखा चित्र किसने लिखा है? इसका सही उत्तर है राम वृक्ष वेनीपुरी। माटी की मूर्तें राम वृक्ष वेनीपुरी की रचना है। अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार हैं। अमिट रेखाएं एक जो है संस्मरण रचना है, संस्मरण विधा में है और इसके रचनाकार हैं सत्यवती मलिक। बनारसी दास जैन ने लिखी थी। इनमें से बनारसी दास जैन ने क्या लिखा है? हिंदी की पहली आत्मकथा बनारसी दास जैन ने लिखी है। बनारसी दास की अर्धकथानक किस विधा की रचना है? इसका सही उत्तर है आत्मकथा। बनारसी दास की अर्धकथानक आत्मकथा विधा की है। यादों की बारात किसकी आत्मकथा है? यादों की बारात जोश मलिहाबादी की आत्मकथा है। मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? मनीषी की लोक यात्रा कविराज गोपीनाथ की जीवनी है। गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक हैं रामचंद्र वर्मा। विधा की दृष्टि से अस्ति और भवति कृति का नाम क्या है? और इस कृति का नाम है आत्मकथा। अस्ति और भवति इस कृति की विधा है आत्मकथा विधा में ये रचना की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी है? हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा मोहनदास नैमिषराय ने लिखी है। मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि की आत्मकथा है। टुकड़े टुकड़े दास्तान आत्मकथा किसने लिखी है? टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर ने यह आत्मकथा लिखी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश के लेखक हैं और इसके लेखक हैं व्योमकेश दरवेश के विश्वनाथ त्रिपाठी। नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथा के लेखक हैं हरिवंशराय बच्चन। नीड़ का निर्माण फिर आत्मकथा के लेखक हैं हरिवंशराय बच्चन। प्रभा खेतान द्वारा रचित अन्या से अनन्या है। प्रभा खेतान द्वारा रचित अन्या से अनन्या है आत्मकथा। अन्या से अनन्या प्रभा खेतान द्वारा रचित आत्मकथा है। प्रेमचंद्र घर में जीवनी के रचनाकार कौन हैं? इसका सही उत्तर है शिवरानी देवी। प्रेमचंद्र घर में जीवनी के रचनाकार हैं शिवरानी देवी और शिवरानी देवी प्रेमचंद्र की पत्नी हैं। सूरजपाल चौहान की रचना तिरस्कृत की विधा क्या है? इसका सही उत्तर है सूरजपाल चौहान की रचना तिरस्कृत की जो विधा है वो है आत्मकथा। अज्ञेय की जीवनी शिखर से सागर तक के लेखक कौन हैं?
हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय की जीवनी है शिखर से सागर तक, और इसके शिखर से सागर तक के लेखक हैं रामकमल राय। समय के पांव संस्मरण किसने लिखा है? समय के पांव संस्मरण माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा है। सुधियां उस चंदन के वन की संस्मरण किसने लिखा है? सुधियां उस चंदन के वन की संस्मरण विष्णुकांत शास्त्री ने लिखा है। जिनके साथ जिया संस्मरण के लेखक कौन हैं? जिनके साथ जिया संस्मरण के लेखक हैं अमृतलाल नागर। भूले हुए चेहरे संस्मरण किसने लिखा है? भूले हुए चेहरे संस्मरण लिखा है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने। अनुमोदन का अंत संस्मरण के लेखक कौन हैं? अनुमोदन का अंत संस्मरण के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। इधर उधर की बातें संस्मरण के लेखक कौन हैं? इधर उधर की बातें संस्मरण के लेखक हैं रामकुमार खेमका। विज्ञानाचार्य बसु का विज्ञान मंदिर, इस संस्मरण के लेखक कौन है? विज्ञानाचार्य बसु का विज्ञान मंदिर, इसके लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हमारे अन्य महत्वपूर्ण वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें, जिससे ये महत्वपूर्ण प्रश्न अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। हैव अ नाइस डे। आपका जीवन मंगलमय हो।